आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है इंदौर जिले की चिट्ठी। आलेख मनीन्द्र कुमार दुबे। वाचन स्वर दीपा सिंह। देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को इंदौर लोकसभा के लिए मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इंदौर लोकसभा के लिए 14 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच था, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस लेने से चुनावी समीकरण बदल गए। चौथे चरण में प्रदेश की 8 सीटों के लिए हुए मतदान में सबसे कम मतदान 61.67% इंदौर में दर्ज किया गया। जिला निर्वाचन कार्यालय इन दिनों 4 जून को शहर के नेहरू स्टेडियम में होने वाली मतगणना की तैयारियों में व्यस्त है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह रघुवंशी ने आकाशवाणी को बताया कि इंदौर जिले की महू विधानसभा धार लोकसभा क्षेत्र में आती है, लेकिन उसके मतों की गणना भी इंदौर में ही होगी। श्री रघुवंशी ने बताया कि 9 कक्षों में 169 मेजों पर 146 राउंड में मतों की गणना होगी। सर्वाधिक 21 मेज विधानसभा क्रमांक 5 और सबसे कम मेज 14-14 विधानसभा क्रमांक 3 और 4 में लगाई जाएंगी। डाक मतपत्रों की गिनती के लिए अलग से कक्ष निर्धारित किया गया है। इंदौर लोकसभा की मतगणना तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने 23 मई को मतगणना स्थल नेहरू स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने मतगणना की तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सभी ईवीएम पूर्णतः सुरक्षित हैं। मध्यप्रदेश शासन का संस्कृति विभाग जिला प्रशासन के सहयोग से आज से 30 मई तक देवी अहिल्याबाई जयंती समारोह आयोजित कर रहा है। आज शाम जाल सभागृह में देशभक्ति और वीर रस के कवि डॉक्टर हरिओम पवार का काव्य पाठ होगा। इस अवसर पर देवी अहिल्याबाई नगर गौरव सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। वहीं इंदौर नगर निगम मां अहिल्या की जयंती की पूर्व संध्या पर 30 मई की शाम राजवाड़ा के गणेश हॉल में मां अहिल्या पर आधारित कलांजलि कार्यक्रम आयोजित करेगा। 31 मई को देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर शहर के सभी वार्डों में मां अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण, रंगोली, साज सज्जा के साथ उत्सव मनाया जाएगा। त्रिशताब्दी समारोह का सांस्कृतिक आयोजन शाम को अभय प्रशाल में देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति और नगर निगम इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में होगा। जिले में पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए पौधरोपण का महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि अभियान में शासकीय विभागों की रिक्त भूमियों के अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शासकीय रिक्त भूमि पर सघन पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को जिले भर में रिक्त शासकीय, अशासकीय भूमि और ग्रीन बेल्ट की भूमि का सही आकलन करने के लिए कहा गया है। इंदौर शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए चिन्हित 30 चौराहों पर आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। इसके अलावा 7 दिनों के लिए राजपाड़ा चौराहा क्षेत्र में ऑटो और ई रिक्शा के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। ये कार्रवाई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद की गई है। इंदौर शहर को रेबीज मुक्त शहर बनाने के लिए इंदौर नगर निगम विशेष अभियान चला रहा है। अभियान के माध्यम से वार्डवार जन जागरूकता शिविर और एंटी रेबीज टीकाकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में लोगों को आवारा कुत्तों के काटे जाने से बचाव और काटने के बाद बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी जा रही है। इंदौर शहर में नागरिकों को उनकी संपत्ति का वास्तविक मालिकाना हक दिलाने के लिए अनुकरणीय अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत शहर की ऐसी अवैध कॉलोनियां जिन्हें राज्य सरकार के निर्देश पर वैध किया गया है, वहां के रहवासियों की नोटरी वाली संपत्ति की रजिस्ट्री करवाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत वार्ड क्रमांक 31 के शीतल नगर और वार्ड क्रमांक 30 के मालवीय नगर से इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए नागरिकों को नोटरी और नगर निगम के संपत्ति कर सहित अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। इंदौर जिले को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। जिले में जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों के सत्यापन के लिए विगत दिनों केंद्र सरकार के एक दल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर कार्यस्थलों का सत्यापन किया। दल ने ग्रामीण क्षेत्र में तालाब और नदियों में जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों का अवलोकन किया। वहीं शहरी क्षेत्र में जल संग्रहण, संवर्धन तालाब, जल शोधन संयंत्र, जल वितरण व्यवस्था और घरों में वर्षा जल संग्रहण की गतिविधियों की जानकारी ली। जिले में नौतपा के शुरू होते ही सूरज के तीखे तेवर हो गए हैं। 3 दिनों से तापमान लगातार 42 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।